हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। संगीता, अनीता एंड स्मिता आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। तो बैलेंस शीट दिया हुआ स्टूडेंट हमें। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है संगीता का 60,000, अनीता का 40,000, स्मिता का 30,000। संध्या लोन अकाउंट इज 1,20,000। स्टूडेंट संध्या कोई आउटसाइडर है, ठीक है, पार्टनर नहीं है, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है विच इज़ 1,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000। बिल्स पेएबल 20,000। बिल्स पेएबल 20,000, ठीक है स्टूडेंट। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। लैंड 2,10,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15,000, डेटर्स 1,25,000, लोन एंड एडवांसेस 15,000, बैंक 5,000। ओके स्टूडेंट्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म हैज़ फॉलो। और स्टूडेंट संगीता, अनीता, स्मिता ने फर्म को डिसॉल्व करने का सोच लिया और कुछ इस तरीके से एसेट्स को रियलाइज़ किया। एसेट रियलाइज हैज़ लैंड रिकवर्ड 1,80,000। लैंड को बेच के 1,80,000 मिला। गुडविल फॉर ₹75,000। लोन एंड एडवांसेस रियलाइज 12,000। 10% ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। तो 10% स्टूडेंट आरडीडी हो गया अपना, ठीक है ना, बैड डेप्स हो गया फिर। आरडी बैड डेप्स हो गया, पैसे डूब गए, 10% नहीं मिले, ठीक है, बाकी 90% हमने रिकवर किया। संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। तो स्टूडेंट इसमें से जो प्लांट है वो किसने टेक ओवर कर लिया? संगीता ने टेक ओवर कर लिया। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर पेड एट 5% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी में है उसको हमने 5% डिस्काउंट में पे किया। संजय लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट हैज रुपीज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ₹6,000 हैज इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, संध्या के लोन को हमने पे किया। तो लोन तो पे किया ही किया, साथ साथ में हमने इंटरेस्ट भी पे किया। देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल ऑफ 1 lakh विच वॉज अंडर डिस्काउंट। आउट ऑफ दैम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक कंटीजेंट लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटी? ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो स्टूडेंट हो भी सकती है और लायबिलिटी नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। फाइन। तो एक बिल 1 लाख के हमने बिल बैंक के पास से डिस्काउंट करवाए थे। उसमें से एक होल्डर जिसने 20,000 का बिल एक्सेप्ट किया था वो क्या हो गया स्टूडेंट? इंसॉल्वेंट हो गया। ओके, तो वो केस में स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बैंक को 20,000 पे करने पड़ेगी। मुझे बैंक को 20,000 पे करने पड़ेगी वो बिल डिसऑनर होने के वजह से, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमें बनाने और लास्ट में मैंने आंसर यहाँ पे नोट किया हुआ है। फाइन। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लेजर्स बनाना है, तो आप देख सकते हो ये मैंने लेजर्स बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आपका रियलाइजेशन अकाउंट ऑलमोस्ट पूरा पेज कवर अप कर लेगा। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट हमारा वो है बैलेंस शीट को खाली करना, ठीक है, बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी कैसे करना है स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वो आपको अकाउंट के राइट हैंड साइड में लिखनी है, और जो चीज़ राइट हैंड साइड में लिखी है वो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, ठीक है। कौन सा अकाउंट के रिस्पेक्टिव जो भी अकाउंट होगा वो, जैसे कि कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, और ये जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। तो जब मैं इसे ट्रांसफर करूँगा स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में जाके ट्रांसफर करूँगा। तो मैं सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाता हूँ और यहाँ पे जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले संगीता का 60,000, अनीता का 40,000, स्मिता का 30,000। ओके स्टूडेंट, तो लायबिलिटी में मैंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। संध्या लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये तीनों भी जो है स्टूडेंट आउटसाइड लायबिलिटी है। इन तीनों को मैं क्या करूँगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अभी रियलाइजेशन में कौन से साइड में? अब ये जो इफेक्ट है वो मेरा बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में इसका इफेक्ट आएगा। तो ये तीनों भी लायबिलिटी, ठीक है, मैं रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में मतलब क्रेडिट साइड में जाके ट्रांसफर कर दूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी, और इसके अंदर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और संध्या लोन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। रिस्पेक्टिवली तीनों का मैं अमाउंट यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स का 1,20,000, बिल्स पेबल 20,000 और
संध्या लोन का 1,20,000, टोटल गिव्स में 2,60,000। ओके स्टूडेंट, तो कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने पर मेरी लाइबिलिटी साइड पूरी तरीके से क्या हो गई, खाली हो गई है। अब हमारी बारी एसेट साइड को एम्प्टी करने की है। ठीक है, एसेट साइड अपना राइट हैंड साइड है बैलेंस शीट का। जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा स्टूडेंट, तो डेफिनेटली ये रिलेशन अकाउंट में, अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ओके, तो बैंक को छोड़ के स्टूडेंट सारे के सारे एसेट मैं रिलेशन अकाउंट में क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। बैंक को क्यों छोड़ूंगा, बैंक को इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि बैंक का अकाउंट मैंने अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों एसेट को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है स्टूडेंट, लिखते हैं यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट। ठीक है, लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, सारे एसेट्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इनकी अमाउंट 2,10,000 बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना स्टूडेंट। प्लांट 20,000 था, गुडविल 15,000, डेटर्स 1,25,000 और लोन एंड एडवांसेस 15,000। ठीक है, टोटल कम्स टू 3,85,000। टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, 3,85,000। तो मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ अभी एक बैंक बचा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट बैंक को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ये बैंक राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जब मैं ट्रांसफर करूंगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बैंक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब डेबिट साइड में जाके मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नोट करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में हम पहुंच गए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नोट कर दिया और फाइनल अमाउंट हमने लिख दिया 5,000। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा एसेट्स और लायबिलिटी पूरी तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू डू एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट आपको याद रखना है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, दो इफेक्ट देने के बाद में हमें अगले एडजस्टमेंट पे मूव करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एसेट रियलाइज, लैंड रिकवर्ड 1,80,000, लैंड से कितना हमें मिला 180। ठीक है, गुडविल से 75, लोन एंड एडवांसेस से 12,000 और 10% डेटर्स प्रूव बैड। तो 10% डेटा बैड प्रूफ है, तो स्टूडेंट एटलीस्ट 90% तो हमने रिकवर किया। तो 1,25,000 का हम 90% कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1,12,500। तो डेटा से मुझे 1,12,500 मिला। ओके स्टूडेंट, और बाकी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ये सबका। तो चलिए, ये जब मैं एसेट सोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रियलाइज कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे सोल्ड जब कर रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा हम देखते हैं। तो स्टूडेंट रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी मैं कोई एसेट बेचूंगा तो मेरा इनकम होगा, इनकम होने के नाते रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश। और स्टूडेंट जब मैं इसे रियलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैश मिलेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा, कैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैश बैंक नोट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैश मुझे रिकवर बट किन चीज़ों से हुआ, लैंड, ओके, गुडविल, लोन एंड एडवांसेस एंड डेटर्स, ये सारे एसेट्स को मैंने रियलाइज किया, बेच दिया। वैल्यू कितना रिकवर हुआ स्टूडेंट, लैंड से हुआ 1,80,000 दिया हुआ था, गुडविल से 75,000, लोन एंड एडवांसेस से 12,000। ठीक है, एंड डेटा से 90% जो हमने कैलकुलेट किया था विच इज 1,12,500, 1,12,500। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने पहले एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट तो दे दिया। ओके, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट में जाके मैंने बाय कैश बैंक लिख दिया स्टूडेंट। अभी इसका टोटल लिखना बाकी, टोटल लिख देते हैं। अभी स्टूडेंट दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो ये जो इफेक्ट है मैंने कहाँ दिया हुआ है, रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा टू रिलेशन अकाउंट और फाइनल अमाउंट सीधा 3,79,500 यहाँ पे नोट कर लूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो इफेक्ट दे दिए, ये पहला इफेक्ट मेरा और यहाँ पे ये सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकेंड एडजस्टमेंट। संगीता टुक ओवर प्लांटेड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब स्टूडेंट बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा है वो है। स्टूडेंट पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसेट को लेके जा रही है। ठीक है ना, डेफिनेटली हम बाहर आउटसाइडर्स को बेचने की जगह पे हम संगीता को वो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब एसेट किसी पार्टनर को भी देंगे तो हमारा इनकम होगा, डेफिनेटली हम वी आर चार्जिंग फॉर डेट, तो हमारा इनकम होगा। तो इनकम होने के नाते रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर यहाँ पे एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनर कौन है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग पहले रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय संगीता अकाउंट। क्या लिखिए स्टूडेंट, बाय संगीता अकाउंट। क्या टेक ओवर किया संगीता ने, प्लांट। कितने में टेक ओवर किया, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना दिया, 20,000। तो यहाँ पे हम 20,000 नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा स्टूडेंट संगीता अकाउंट में।
संगीता अकाउंट के कौन से साइड में? अब ये जो इफेक्ट है मैंने राइट में लिखा तो संगीता अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट। क्या लिखिए? टू रिलेशन अकाउंट। संगीता के कॉलम में ही 20,000 यहाँ पे नोट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका भी मैंने 2 इफेक्ट दे दिया। नाउ मूविंग टू थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों भी मैं 5% डिस्काउंट में क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट? पे कर रहा हूँ। तो 1,20,000 का 95% निकालना पड़ेगा और 20,000 का 95% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5% डिस्काउंट मतलब 95 हो गया ना स्टूडेंट। तो 1,20,000 का मैं अगर 95% निकालता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 1,14,000 और 20,000 का मैं अगर 95% निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा 19,000। ठीक है स्टूडेंट, तो 1,14,000 क्रेडिटर को और 19,000 मैं बिल्स पेबल के लिए पे करता हूँ स्टूडेंट। ओके, चलिए इसका इफेक्ट हम दे देते हैं। तो इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? जब मैं कोई चीज़ पे करूँगा तो मेरा खर्चा होगा, खर्चा होने के नाते रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इफेक्ट जो आएगा वो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा और मैं यहाँ पे क्या करूँ स्टूडेंट? पे कर रहा हूँ, बरोबर ना? वी आर पेइंग अवर लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे टू कैश। क्या कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे नोट? टू कैश। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, टू कैश। कैश किस लिए पे कर रहा हूँ? क्रेडिटर्स के लिए पे कर रहा हूँ और बिल्स पेबल के लिए पे कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स का अमाउंट आया था 1,14,000, ओके, और बिल्स पेबल का आया था हमारा 19,000। टोटल कम्स टू 1,33,000। टोटल कम्स टू 1,33,000। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया मेरा पहला इफेक्ट। अभी मुझे देना है इसका दूसरा इफेक्ट स्टूडेंट। दूसरा इफेक्ट डेफिनेटली कैश अकाउंट में आएगा। कैश अकाउंट में कौन सा साइड? ये जो इफेक्ट है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में दूसरा इफेक्ट आएगा और यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा बाय रिलेशन अकाउंट, बाय रिलेशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, हाँ ठीक है, बाय रिलेशन अकाउंट। अमाउंट कितना? 1,33,000। फाइन, तो इसका भी मैंने 2 इफेक्ट दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट भी पूरा हो गया। नाउ संजय लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो संजय का जो लोन था स्टूडेंट मैं इंटरेस्ट के साथ डिस्चार्ज कर रहा हूँ। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 6,000। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट? 6,000। डेफिनेटली मैं कोई भी मेरी लाइबिलिटी पे करूँगा तो मेरा वो एक्सपेंस रहेगा, ठीक है, लॉस रहेगा, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। रिलेशन अकाउंट को क्या कर दूंगा स्टूडेंट? डेबिट। जब भी मैं कोई पेमेंट करूँगा तो मेरा लॉस या एक्सपेंस होगा तो वो हिसाब से रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट हो जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा टू कैश। क्या लिखूँगा स्टूडेंट? टू कैश। ओके, तो यहाँ पे मैं कैश किस लिए पे कर रहा हूँ? संजय लोन के लिए पे कर रहा हूँ, साथ में इसको मैं क्या दे रहा हूँ? इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। संजय लोन अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,20,000, तो यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ 1,20,000 और इंटरेस्ट था 6,000। तो टोटल जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट संजय लोन के लिए वो पे कर रहा हूँ 1,26,000। 1,26,000 स्टूडेंट, ये हो गया मेरा पहला इफेक्ट। तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, भले इंटरेस्ट यहाँ पे लाइबिलिटी में नहीं लिखा हुआ है, जितना भी हम पे करेंगे उसका इफेक्ट डेबिट साइड में आ जाएगा रिलेशन के। ठीक है, तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट में होगा। अभी कैश अकाउंट में कौन सा साइड में? ये इफेक्ट हमने लेफ्ट में दिया है तो कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और लिखेंगे यहाँ पे बाय रिलेशन अकाउंट। क्या लिखिए स्टूडेंट? बाय रिलेशन अकाउंट। टोटल 1,26,000। 1,26,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, देयर वाज अ कंटीजेंसी ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल ऑफ ₹1,00,000 which was under discount. Out of them, a holder of one bill 20,000 become insolvent. तो स्टूडेंट कुछ बिल्स थे जो मैंने, जो बिजनेस ने, ठीक है, पार्टनर्स ने बैंक के पास जाके क्या करवाए थे? डिस्काउंट करवाए थे। 1,00,000 के जो बिल्स थे वो बैंक ने बिजनेस क्या बोलते हैं, पार्टनर्स ने बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाए थे। तो 1,00,000 में से एक 20,000 का कस्टमर ऐसा था जो इंसॉल्वेंट हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो हम बिल के बदले में पहले ही बैंक से पैसा ले लेते हैं और बैंक कस्टमर के पास जाके पैसा रिकवर करता है। बट ये केस में क्या हुआ स्टूडेंट? एक कस्टमर क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया। तो वो केस में बैंक कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएगा तो वो हमसे ही रिकवर करेगा। तो 20,000 का जो ये लॉस है वो फर्म को बियर करना पड़ेगा स्टूडेंट। और क्योंकि ये एक टाइप का लॉस है, ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा? अगेन डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट हमारा रिलेशन अकाउंट, तो लॉस होने के नाते रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो एंट्री होगा वो स्टूडेंट होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम यहाँ पे फिर से नोट करते हैं टू कैश। किस लिए पे कर रहे हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए हम पे कर रहे हैं। ठीक है,
और जो अमाउंट हम पे करें वो 20,000, कितना पे करें स्टूडेंट, 20,000, बराबर। उम्मीद करता हूँ ये आपको एडजस्टमेंट समझा होगा, अलग एडजस्टमेंट था थोड़ा रेगुलर से। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट में होगा। कैश अकाउंट में कहाँ पे, डेफिनेटली ये जो इफेक्ट है लेफ्ट में लिखा है, तो कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में हमारा दूसरा इफेक्ट होगा, और यहाँ पे हम नोट कर देंगे बाय रिलेशन अकाउंट अमाउंट होगा 20,000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका भी मैंने दो इफेक्ट्स दे दिया। अब सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो गए। सारे एडजस्टमेंट कवर होने के पहले आपको एक बार कंफर्म करना है कि आपने सारी लायबिलिटीज़ पे की है कि नहीं है। कई बार स्टूडेंट एडजस्टमेंट में लायबिलिटी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता, तो हमें डिफ़ॉल्ट पे करना होता है। तो हमने सारी लायबिलिटीज़ पे कर दी है, ठीक है। तो अब हम मूव कर सकते हैं अकाउंट्स को क्लोज करने की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्लोज करेंगे रिलेशन अकाउंट, और देखेंगे कौन सा साइड हैवी है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6,59,500, 6,59,500। और जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 6,49,000, ठीक है। डेबिट 6,49,000, क्रेडिट 6,59,000। ओके, 6,59,000 और 6,64,000। डेफिनेटली मेरा डेबिट साइड हैवी है। डेबिट साइड हैवी होने के नाते स्टूडेंट 6,64,000, 6,64,000 जो हैवी साइड है मैं दोनों साइड में नोट कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये अकाउंट को क्लोज करेंगे। जो डिफरेंस है हम निकालेंगे 6,64 में से 6,59,500 को जब आप माइनस करोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 4,500। कितना स्टूडेंट, 4,500। ये जो लॉस हुआ स्टूडेंट, लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मेरा डेबिट साइड हैवी था। मेरा डेबिट साइड क्या था, हैवी था। तो डेबिट साइड हैवी होने की वजह से ये मुझे लॉस हो गया, और ये लॉस की रिकवरी मैं तीनों भी पार्टनर से करूँगा। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा, तीनों भी एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो लास्ट में जो पार्टनर थी उसका नाम था स्मिता, तो यहाँ पे हम स्मिता नोट कर लेते हैं। सेकंड लास्ट थी अनीता, तो यहाँ पे अनीता नोट कर लेते हैं। लास्ट और फर्स्ट पार्टनर थी संगीता, तो संगीता। तीनों पार्टनर्स का हमने ऑर्डर वाइज नाम लिख दिया स्टूडेंट। अब ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि ये लॉस ऑन रिलेशन हुआ। और ये तीनों भी पार्टनर्स पार्टनर्स है ना, तो इसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट। कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो 4,500 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों भी पार्टनर में। अभी जो रेशो दिया हुआ है स्टूडेंट वो है 2:2:1। क्या दिया हुआ है, 2:2:1। चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 2:2:1। तो टोटल जो है स्टूडेंट इस रेशो का वो आएगा मेरा 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आगे लिख देता हूँ स्टूडेंट 5 टोटल ऑफ रेशो। अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ये जो अमाउंट है, ठीक है, प्लस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा ताकि मुझे 1 शेयर मिल जाए। कितना मिल जाए, 1 शेयर। अभी 1 शेयर मिलने के बाद में टोटल 5 शेयर होते हैं ना, 2:2:1 मतलब 5 शेयर थे, तो 1 शेयर मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब इस 1 शेयर को मैं रिस्पेक्टिव रेशो से क्या करूँगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूँगा। रिस्पेक्टिव रेशो से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ये 1 शेयर को मैं वापस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और लास्ट में 1 शेयर को मैं वापस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे रेशो मिल गया 1800, 1800, 900, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पार्टनर्स कैसे बेयर करेंगे, 1800, 1800 और 900 के क्या बोलते हैं अमाउंट से लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये तो हो गया मेरा पहला इफेक्ट। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब ये देखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा, लिखूंगा टू रिलेशन अकाउंट, और तीनों भी पार्टनर्स के कॉलम में मैं ये अमाउंट नोट कर दूंगा, ठीक है। संगीता का 1,800, अनिता का 1,800, स्मिता का 900। ओके, रिलेशन क्लोज होने के बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, हमारा हैवी है। तो जो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है स्टूडेंट वो हम दोनों साइड में नोट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस जो आएगा वो हम इसे नोट करें। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस, ठीक है, स्मिता का आ रहा है 29,100। सेकेंड अनिता का जो आ रहा है वो 38,200, और संगीता से हमें 38,200 लेना है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा, देना है, सॉरी, ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में। जो भी कोई भी साइड में डिफरेंस है वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश बैंक। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, टू कैश बैंक। क्रेडिट साइड जब भी हैवी होता है तो स्टूडेंट वो केस में हमें पार्टनर को देना पड़ता है, ठीक है, बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ता है। तो बिजनेस कितना देगा पार्टनर्स को, 38,200, 30,200 और 2,900। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट, बाय अनिता कैपिटल अकाउंट, बाय स्मिता कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो इसका दूसरा इफेक्ट हम दे रहे हैं स्टूडेंट कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में हम दूसरा इफेक्ट दे रहे हैं। तीनों पार्टनर का हमने नाम नोट कर लिया स्टूडेंट, तीनों का रिस्पेक्टिव अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और टोटल बाहर लिख देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हो, ऐसे अंदर भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल बाहर लिख दिया। अब हम स्टूडेंट कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखिए कैश अकाउंट टैली होता है कि नहीं होता है। अगर हमारा कैश अकाउंट टैली होता है तो हमारा सम करेक्ट है। चलिए बैलेंस देख लेते हैं। तो जो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 3,84,500 आ रहा है, 3,84,500, और डेबिट साइड का 3,84,500। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है कैश अकाउंट का वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, टैली हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ में स्टूडेंट ये सम कंप्लीट होता है। थैंक यू।